हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही रोमांटिक और बोल्ड मूवी को। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और कहानी को एंजॉय करिएगा। तो मूवी स्टार्ट होती है और मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कॉनी नाम की एक लेडी से जिसकी शादी क्लिफर्ड नाम के एक बहुत ही बड़े आर्मी ऑफिसर से हो रही होती है। क्लिफर्ड एक बहुत ही अमीर इंसान होता है और वह कॉनी को बहुत ही खुश रखने वाला था, क्योंकि कॉनी आज से पहले इतनी ज्यादा रहे इस आदमी के साथ कभी नहीं रहे थी। हम देखते हैं क्लिफर्ड अपने शादी में बहुत सारे कर्नल्स को बुलाता है जो कि उसके साथ बहुत ही पुराने दोस्त थे। वह उसकी शादी में आते हैं और काफी एंजॉय करते हैं। हम देखते हैं क्लिफर्ड को जो अपनी बीवी से अलविदा लेकर एक जंग पर जा रहा होता है और वह उससे मिलता है और लास्ट बार बाय बोलकर वहां से निकल जाता है। फिर वह लौट कर कुछ महीने बाद आता है, जहां पर हम देखते हैं कि अब क्लिफर्ड के दोनों टांगे खराब हो चुकी हैं, यानी कि उसकी दोनों टांग किसी काम की नहीं रही। वह अपाहिज बन चुका है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर से स्टोरी बहुत ही खतरनाक मोड़ लेती है। अब कॉनी को क्लिफर्ड का सहारा बनना पड़ता है, क्योंकि क्लिफर्ड एक बहुत ही बड़ा आर्मी ऑफिसर था, इसलिए इसकी सेवा में बहुत सारे लोगों को भेजा जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं एक ओलिवर नाम के आदमी को जो कि क्लिफर्ड का सेवाकार होता है और उसके देखभाल के लिए रखा गया था। क्लिफर्ड बहुत ही अमीर था, इसलिए उसे पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी। पार्टी के दौरान हम देखते हैं कि उसकी मुलाकात ओलिवर से होती है। वो पहली बार होता है जब वह यानी कि कॉनी ओलिवर को देखती है, लेकिन उसके प्रति कोई अट्रैक्शन नहीं होता। फिर वह घर लौट आती है। अब हम देखते हैं कि वह अपने पति की सेवा करती है, यानी कि क्लिफर्ड को। वह क्लिफर्ड की दिन रात सेवा करती है ताकि वह पहले जैसा हो जाए। बट जैसे ही उसे पता चलता है कि वह पहले जैसा नहीं हो सकता, हम देखते हैं कि उसके अंदर अब बदलाव आने लगा है, जिसकी वजह से क्लिफर्ड को थोड़ा तो बहुत ही अजीब लगता है। बट क्लिफर्ड यह सब इग्नोर करता है और उसे कहता है कि तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा और तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। बट क्लिफर्ड को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि अब कॉनी उससे प्यार नहीं करती, बल्कि वह धीमे धीमे उससे दूर जा रही है। अब हम देखते हैं कि क्लिफर्ड के पास जो एक आदमी होता है वह उसे बहुत पसंद आने लगता है, यानी कि ओलिवर। हम देखते हैं कि अब कॉनी रात में कभी कदार छुप कर ओलिवर से मिलने के लिए जाती है। वह दिन में क्लिफर्ड की देखभाल करती और जैसे ही वह सो जाता तो वह सबसे पहले मिलने के लिए ओलिवर के पास भाग जाती। ओलिवर उसे देखकर काफी खुश होता है, क्योंकि पहली बार वह उसके साथ जंगल में घूमने के लिए जाता है और यहाँ पर दोनों के बीच काफी कुछ होता है। फिर वो दोनों लौट आते हैं, यानी कि कॉनी लौट आती है। फिर रात में ओलिवर कॉनी से मिलने आता है और वह कॉनी की बजाता है। फिर उसके बाद तो लौट जाता है। अब सुबह होती है, कॉनी उससे मिलने के लिए बेकरार होती है। सुबह होते ही हम देखते हैं कि कॉनी ओलिवर के पास चली जाती है और उससे कहती है क्यों ना हम एक चाय पिए। वहाँ पर वो दोनों चाय पी रहे होते हैं और गपशप करते करते बारिश होना शुरू हो जाती है। बारिश के दौरान दोनों का मूड तो बनता है, बट दोनों एक दूसरे के काफी करीब नहीं आते। वह उससे कहती है कि मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड के पास, और वह अपने घर लौट आती है। अपने हस्बैंड के साथ वह खाना करती है और उसके बाद क्लिफर्ड को सुलाने के बाद वह ओलिवर के पास फिर से लौट आती है और वह ओलिवर से कहती है कि तुम मुझे प्यार करो, मैं यहाँ पर प्यार करने के लिए आई हूँ। अब ओलिवर और उसके बीच काफी कुछ होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कॉनी को अपनी इस गलती का बिल्कुल भी पछतावा नहीं होता। वह ओलिवर के साथ पूरी रात बिताती है और सुबह होने से पहले वह अपने घर को लौट आती है। फिर वह सुबह अपने पति के साथ डिनर करती है और दोपहर होते ही फिर से वह ओलिवर के पास आ जाती है और इस बार ओलिवर फिर से उसके साथ वही करता है जो उसने रात में किया होता है, यानी कि वह कॉनी को बहुत ढेर सारा प्यार करता है और उसे पूरा खुश कर देता है। अब कॉनी बहुत ही खुश रहने लगी थी। वह अपने घर को लौट कर आती है और डिनर करती है। उसके घर में एक छोटी सी पार्टी होती है जो उसके हस्बैंड ने दी होती है। वह इस पार्टी को एंजॉय करती है और अपने हस्बैंड की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। इसकी वजह से उसके हस्बैंड को बहुत बुरा लगता है और वह अब कॉनी के ऊपर ध्यान रखने के लिए बिल्कुल तैयार था। उसका पूरा फोकस उसके ऊपर हो चुका था कि आखिर वह इस समय दोपहर में कहाँ घूमने के लिए जाती है। इधर हम देखते हैं कि वह ओलिवर से फिर से मिलती है और ओलिवर इसके साथ फिर वही करता है जो इतने दिनों से वह करता आ रहा है। हम देखते हैं उसके हस्बैंड को जो कॉनी के पीछे पड़ चुका है पूरी तरीके से और उसे शक भी होने लगा है। एक दिन वह गार्डन में उसके साथ जाता है, जहाँ पर ओलिवर भी आता है। ओलिवर क्लिफर्ड से कहता है कि मैं तुम्हारी सेवा में हमेशा हाजिर रहूंगा सर। यह बात क्लिफर्ड को बहुत ही अजीब लगती है, क्योंकि आज से पहले ओलिवर कभी ऐसा बिहेव नहीं कर रहा था। इधर हम देखते हैं कि कॉनी भी काफी खुश होती है। कॉनी जंगल के अंदर चिल्ला रही होती है, बरसात होने में डांस करने लगती है और बहुत ही खुशी का माहौल हो जाता है। क्लिफर्ड को जैसे ही इस अफेयर के बारे में पता चलता है तो अपनी बीवी से कहता है कि अब तुम मेरे साथ रहने के काबिल नहीं हो, मैं तुम्हारी लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा। लेकिन वह डरती नहीं है। वह उससे कहती है कि मैं अब ओलिवर से प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तब उससे क्लिफर्ड कहता है कि तुम मेरे घर से निकल जाओ और मैं तुम्हें अब अपने साथ बिल्कुल भी रखना नहीं चाहता और मैं अपनी संपत्ति का तुम्हें एक भी रुपया नहीं दूंगा। और वह कुछ जनरल्स को बुलाता है और उसे तलाक दे देता है।
लेकिन इस बात का कॉनी को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। वह फौरन अपना सामान बांधती है और जाकर ओलिवर से बातचीत करती है। ओलिवर कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी चली जाएगी और मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। बट फिर ओलिवर दूसरी ओर सोचता है और कहता है कॉनी तुम तो मेरे साथ रहोगी, जिसकी वजह से मुझे इस बात का कोई फिक्र नहीं। और वह कॉनी को एक्सेप्ट कर लेता है। अब हम देखते हैं कि कॉनी अपने हस्बैंड से कहती है ठीक है मैं तुम्हारा घर छोड़कर जा रही हूँ। और वह हमेशा के लिए उसके घर को छोड़कर चली जाती है और जाकर ओलिवर के साथ रहने लगती है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ यह मूवी एंड होती है। और तो दोस्तों आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स।